स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी ईडी की चार्जशीट में जो अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है उसके बाद अब आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर यह कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है और उस पैसे का इस्तेमाल गोवा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए किया गया है। कि अजय माकन ने बड़ा आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाया है। दरअसल दिल्ली में शराब घोटाला सामने आया जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फंसते दिखाई दिए। उसके बाद अब ईडी की चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आने के बाद अब आम आदमी पार्टी चारों तरफ से घिर चुकी है। एक तरफ बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अब गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं और ये कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं, वो तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। साथ ही साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अपने पद से इस्तीफा दें। ये मांग अब कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी लगातार अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर एक पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट और रिपोर्ट में अब ये बात सार्वजनिक रूप से सामने आ चुकी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में वो शामिल हैं और उन्होंने कम से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। पीएमएल अदालत ने चार्जशीट का संज्ञान लिया और आरोपों की पुष्टि करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की अगर बात की जाए तो उसमें न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हैं, बल्कि इसके अलावा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर की बेटी कविता भी इस पूरे मामले में फंसी हुई हैं। उन पर भी लगातार आरोप लग रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने यह भी कहा कि चार्जशीट में मनी ट्रेल का भी जिक्र किया गया है और आरोप लगाया गया है कि ये पैसा आम आदमी पार्टी द्वारा गोवा विधानसभा चुनावों में खर्च किया गया। इस पर अजय माकन ने यह कहा कि गोवा इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल ने ये पैसा खर्च किया कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए और यही वजह है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की ये रिश्वत ली है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दरअसल मुख्यमंत्री और साथ ही डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। यानी इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। इससे पहले बीजेपी भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर चुकी है। साथ ही आपको ये बता दें कि अजय माकन ने यह भी कहा है कि डैनिक्स के अधिकारी ने यह दावा किया है कि शराब व्यापार के थोक विक्रेताओं के लिए 12% मार्जिन के लिए जीएम रिपोर्ट उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर सौंपी गई थी, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साथ ही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो कि जेल में बंद हैं वो भी वहां मौजूद थे। आरोप ये है कि ये रिपोर्ट दरअसल सौंपी गई थी उसे बिना किसी चर्चा के 12% मार्जिन से थोक विक्रेताओं को उसे 6% को किकबैक के रूप में वापस भुगतान करने का आरोप है। यानी 12 में से 6% जो है वो आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गया है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने लगाए हैं। माकन ने यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा शराब नीति में बदलाव का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और इसकी 2 प्रमुख सिफारिशों में
IMFL व्यापार को एक सरकारी इकाई के तहत पूरे थोक संचालन को लाकर और शराब व्यापार में किसी भी वर्चस्व को रोकना शामिल था, लेकिन उन्होंने समिति की सिफारिशों को माना ही नहीं और उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा शराब कारोबारियों को दी जा रही रियायतों से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। यह दावा अजय माकन की ओर से किया गया है। यानी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें न सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है, जिसका जिक्र ईडी की चार्जशीट में भी है, बल्कि ये भी मांग करती है कि तुरंत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस्तीफा दें और साथ ही साथ आरोप लगा दिया है कि दरअसल गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए ही दरअसल केजरीवाल ने ये रिश्वत ली। इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए ही किया। ये बड़े और गंभीर आरोप जो हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने यह भी आरोप लगाया कि कोविड-19 के कारण शराब लाइसेंस फीस से 144.36 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए और मुनाफे का मार्जिन 5 से बढ़ाकर 12% हो गया। उन्होंने कहा कि 2022 से 2023 की पहली तिमाही में केजरीवाल सरकार द्वारा नई शराब नीति को वापस लेने से पहले राजस्व में 1870 करोड़ रुपए की कमी आई है। हालांकि विस्की की बिक्री 59.6% और शराब में 87.25% की बढ़ोतरी हुई है। ये भी बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। यानी अजय माकन की ओर से कुछ आंकड़े रखे गए कि आखिर किस तरीके से इस पूरी शराब नीति का असर जो है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिला और यही आरोप लगातार बीजेपी की ओर से भी लगाया जा रहा है, जहां बीजेपी नेता रणबीर सिंह बितूरी से लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता राजधानी दिल्ली में हैं, उनका भी यही आरोप है। इस नीति के जरिए अरविंद केजरीवाल ने दरअसल दिल्ली के मोहल्लों में अलग अलग गलियों में शराब के ठेके खोल दिए और किस तरीके से बच्चों को, युवाओं को कहीं न कहीं भारी नुकसान हुआ है, किस तरीके से उन्हें शराब की लत लग गई। और यही आंकड़ा सामने आया है जो कि अजय माकन की ओर से रखा गया है कि किस तरीके से कहीं न कहीं शराब की जो बिक्री है उसमें बढ़ोतरी राजधानी दिल्ली में हुई जब अरविंद केजरीवाल ने इस शराब नीति को लागू किया, लेकिन किस तरीके से अपनी जेबें भरने का काम उन्होंने किया है। अब ईडी की चार्जशीट में ये बेहद गंभीर आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगे, लेकिन उसके बाद केजरीवाल ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की चार्जशीट को खारिज करते हुए ये कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में इसने 5000 आरोप पत्र दायर किए हैं। कितने लोगों को सजा सुनाई गई? ईडी द्वारा दर्ज किए गए सभी मामले फर्जी हैं और उनका उपयोग सरकारों को गिराने या उन्हें बनाने के लिए किया जाता है। ईडी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मामला दर्ज नहीं करती, वो ऐसा विधायकों को खरीदने, सरकारों को गिराने के लिए करते हैं। ईडी के इस पूरी चार्जशीट में जो आरोप थे कहीं न कहीं उसको सिरे से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खारिज कर चुके हैं, लेकिन ईडी लगातार इस पूरे मामले में एक्शन लेती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक गिरफ्तारियों का दौर जो है इस पूरे मामले में चल रहा है और कहीं न कहीं अब गिरफ्तारी की तलवार जो है न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी लटक रही है। जिस तरीके से ईडी की चार्जशीट में इस पूरे शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।